साल बाद अर्जुन अपने गांव वापस आ रहा था। बस धीरे धीरे कच्ची सड़क पर चल रही थी, शहर की भाग दौड़ से दूर। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव, देवग्राम। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, वही पुराने पेड़, वही मिट्टी की खुशबू। पर पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे। अर्जुन गांव पहुंचता है। लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, पर उनकी आंखों में हल्का सा डर भी था। एक बुढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, तुम वापस आ गए? अर्जुन हंसता है, हाँ चाचा, बस पढ़ाई खत्म हो गई। बुढ़ा आदमी फिर धीरे से कहता है, इस बार पूर्णिमा से पहले चले जाना। अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। रात को अर्जुन अपनी मां से पूछता है, मां, लोग पूर्णिमा से क्यों डरते हैं? मां चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, बेटा, कुछ यादें होती हैं जो पूर्णिमा की रात वापस आ जाती है। अर्जुन हंस देता है, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं कर। रात के 11:55 बज रहे थे। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। दूर झील की तरफ से एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। आड़ी देखी, 12:07। और उसी वक्त रोशनी और तेज हो गई। बैकग्राउंड में हल्की सी आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मेरा नाम किसने लिया? अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। ये मेरा नाम किसने लिया? वो धीरे से घर का दरवाजा खोलता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। गांव बिल्कुल शांत था। सिर्फ एक जगह से रोशनी आ रही थी, झील की तरफ से। अर्जुन ने बिना सोचे कदम बढ़ा दिए। हर कदम के साथ हवा थोड़ी और ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई उससे अपनी तरफ बुला रहा हो। फिर से आवाज आई, अर्जुन। इस बार बिल्कुल पास से। अर्जुन झील के किनारे पहुंच गया। चंद पूरे आसमान में चमक रहा था। पानी शांत था, लेकिन बीच में एक गोल रोशनी घूम रही थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। और फिर पानी के ऊपर एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो एक लड़की की शक्ल लेने लगी। सफेद कपड़े, खुले बाल, आंखों में अजीब सा सुकून। अर्जुन पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, तुम सच में मुझे भूल गए? लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम आशी है। जैसे ही उसने नाम लिया, अर्जुन के दिमाग में तेज दर्द हुआ। फ्लैश, 2 बच्चे हंसी करते हुए, झील के पास भागते हुए, एक छोटी सी लड़की, अर्जुन पकड़ के दिखाओ। फिसलना, चीख, पानी, अंधेरा। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। ये सच नहीं हो सकता, आशी ने धीरे से कहा। 3 साल पहले इसी रात, आशी ने बताया, हम खेल रहे थे, मैं फिसल गई। तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पर तुम डर गए। अर्जुन के आंसू निकल आए। मैं बच्चा था, मैं क्या करता? आशी की आवाज नराम थी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर तुम खुद से नाराज हो। ये लाइन सीधा अर्जुन के दिल पर लगी। वो सच से भाग रहा था, इसलिए उसका दिमाग सब भूल गया। आशी धीरे से बोली, जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, मैं यहां से जा नहीं पाऊंगी। अर्जुन ने झील में अपनी परछाई देखी। उसने धीरे से कहा, मैं खुद को माफ करता हूं। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, पर मैं तुम्हें नहीं चाहता। झील का पानी चमकने लगा। हवा रुक गई। आशी मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। सुबह अर्जुन घर लौट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल हल्का था। रास्ते में गांव के वहीं बुड्ढे मिले। उन्होंने सीधा पूछा, इस बार उसे शांति मिल गई?
अर्जुन हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बुद्धा हल्का सा हंसा। हर 3 साल बाद कोई ना कोई 12:07 पर झील पर जाता है, क्योंकि चांदनी झील यादें नहीं, पछतावा संभल कर रखती है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर झील की तरफ देखा। वहां सब नॉर्मल था, पर पानी के बीच एक पल के लिए उसने फिर से एक हल्की सी रोशनी देखी।